नमस्कार प्रिय मकर राशि वाले, 1 नवंबर से लेकर के 30 नवंबर के मध्य का संपूर्ण मासिक राशि फल लेकर के मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता आपके समक्ष प्रस्तुत हो गया हूँ। प्रिय मकर राशि वाले, आप ये चीज़ जरूर सोच रहे होंगे कि आपके राशिफल बताने से पूर्व मैं हंस क्यों रहा हूँ। हंस इसलिए रहा हूँ कि लाइफ में संघर्ष तो आपका कभी पीछा छोड़ता नहीं है। चलो इस बात को लेकर के मन में थोड़ी खुशी है कि थोड़ा समय अच्छा आया है, इसीलिए थोड़ा सा मुस्कुरा रहा हूँ। तो प्रिय मकर राशि वाले, मैं आपको बताऊंगा कैसा रहेगा नवंबर महीने में आपके कर्म क्षेत्र का हाल, आय की स्थिति का हाल, विदेश यात्रा, दाम्पत्य जीवन, लव लाइफ, संतान, संपत्ति, शिक्षा, जो सबसे महत्वपूर्ण विचारणीय विषय जो हमारे जीवन के होते हैं, इसकी संपूर्ण जानकारी मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। प्रिय मकर राशि वाले, ऐसे तो ये वीडियो मेरे राशि पे आधारित है, चंद्र राशि, नाम राशि। अगर आप बेहतर परिणाम चाहते हैं तो आप लग्न के हिसाब से भी देख सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन चंद्र राशि और नाम राशि के हिसाब से ही ये वीडियो बनी हुई है। मकर राशि वाले, सर्वप्रथम आपके कर्म क्षेत्र की स्थिति की अगर मैं चर्चा करूं तो कर्म क्षेत्र का मालिक जो है आपके जीवन में कौन है? शुक्र। और शुक्र 13 नवंबर तक अपनी राशि में बैठा हुआ है, जो केंद्र त्रिकोण राज्यों के साथ मालव्य नामक राज्यों की उत्पत्ति करके रखा है। दूसरी बात, कर्म क्षेत्र पे सूर्य तुला राशि में नीचस्थ है, परंतु सूर्य और शुक्र के नीच भंग राजयोग से सूर्य भी प्रबल पोजीशन पे है। तीसरी महत्वपूर्ण बात कि आपके कर्म क्षेत्र पे बुध भी विराजमान है सूर्य के साथ, जो बुध आदित्य योग, लक्ष्मी नारायण योग की उत्पत्ति किए हुए हैं। चौथी महत्वपूर्ण बात, शनि जो कर्म क्षेत्र के 10वें घर के कारक होते हैं, यह भी अपनी 10वीं दृष्टि से जो है आपके कर्म क्षेत्र को देख रहे हैं, जहां तुला राशि उच्च की है। अच्छा है, यानी पूरे महीने मैं सीधा सीधी बात करता हूं, क्योंकि कर्म क्षेत्र का मालिक अगर 13 नवंबर के बाद शुक्र आय स्थान में चला भी जाता है तो कर्म क्षेत्र के अधिपति आय स्थान में जाएगा तो भी तो लाभकारी योग रहेगा, क्योंकि 7वीं दृष्टि से पंचम स्थान को अपनी राशि को देखेगा, फिर भी मालव्य योग उत्पत्ति करेगा। यानी पूरे महीने नए नौकरी और व्यवसाय के योग बहुत ही अच्छे हैं। पिता से तालमेल अच्छा हो जाएगा व्यापार के दृष्टिकोण से। जिनको लगता था नए नौकरी व्यवसाय नहीं हो सकता, जीवन में परेशान हो गया हूं या हो रही हूं, डोंट वरी, अच्छा समय है। इसके अलावा जो है विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का लाभ बढ़ जाएगा। सीनियर अधिकारियों से जो मतभेद चल रहा था, आपकी क्वालिटी को वो नहीं पहचान पा रहा था, वह ठीक हो जाएगा। कुछ सीनियर अधिकारी आपको दबाने में पीछे लगे हुए थे, वो खुद ही आपसे पीछे हट जाएंगे, क्योंकि आप उनके ऊपर चले जाएंगे। इसके अलावा जो है सरकारी तंत्र के क्षेत्रों में बहुत बड़ा सफलता के योग देखने को मिलेंगे। 13 नवंबर के बाद बहुत ही मोटा लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में पैसे की कमाई हो जाएगी। इसके अलावा जो है सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि आपके रुके हुए काम जो कई सालों से और महीनों से रुके हुए थे, वह भी प्रारंभ हो जाएंगे। या उन लोगों के लिए राशिफल सबसे ज्यादा बेहतर है, मकर राशि वाले, जो कई सालों से बैठे हुए थे, जिनको नौकरी का तलाश दूर दूर तक नहीं मिल पा रहा था, आपके नए नौकरी के तलाश के योग बहुत ही बेहतर बनने चालू हो जाएंगे। यानी बहुत बढ़िया है कर्म क्षेत्र के मामले में। अगर मैं आय की स्थिति की बात करूं तो सीधी बात कर रहा हूं, बृहस्पति जो विस्तारवादी ग्रह है और आय का सीधा कारक होते हैं कुंडली में और भाग्य और ज्ञान के, यह 24 नवंबर से मार्गी हो जाएंगे, जिनकी 9वीं दृष्टि आय स्थान पे है। धन कारक शनि जो है ऑलरेडी लग्न में बैठ करके सस नामक राज्यों को उत्पत्ति करके रखे हैं, और मंगल जो 13 नवंबर के बाद पंचम स्थान में वृषभ राशि में वक्री अवस्था में जाएंगे, और आय स्थान जो इनकी खुद की राशि है इसको देखेंगे। मतलब पूरे महीने धन का कमी ही नहीं है, जितना मेहनत करेंगे उतना दौलत कमाएंगे। पूरे महीने रिश्तेदारों के पास फंसे हुए पैसे, लॉटरी सट्टा में फंसे हुए पैसे, सरकार के पास फंसे हुए पैसे, कंपनी में फंसे हुए पैसे, सारे एक तरह से धड़ 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 करके निकल जाएंगे। पैसे की सेविंग चालू हो जाएंगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या कि जो भी आपकी इच्छाएं धन संबंधित थी, कर्ज मुक्ति से लेकर के सब खत्म हो जाएगा। बल्कि 13 नवंबर तक तो आप मैक्सिमम कर्ज की भी समाप्ति करके रख दीजिएगा, जिससे क्या होगा कि आप और टेंशन फ्री हो जाएगा। विदेश यात्रा की बात करूं, सीधी बात करता हूं, पूरे महीने विदेश यात्रा का योग बहुत ही अच्छा है।
लेकिन 13 नवंबर के बाद इसमें बहुत ही विशेष प्रबलता देखने को मिलेगी और 24 नवंबर के बाद तो जाना तय है। बस ट्राई करना चालू कर दीजिए, क्योंकि 24 नवंबर के बाद बृहस्पति हो जाएंगे मार्गी, जो द्वादश का मालिक है, और मंगल जो आपके विदेश यात्रा को ले जाने का सीधा कारक है, वृषभ राशि में प्रवेश करके आय स्थान को देखना चालू कर देगा। यानी 24 नवंबर तक प्लानिंग बिल्कुल सेट हो जाएगा। आपके सीनियर अधिकारी विदेश जाने से बाधा उत्पन्न कर रहे थे, फाइनेंशियल क्राइसिस के कारण नहीं जा पा रहे थे, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कारण से नहीं जा पा रहे थे, संतान के स्वास्थ्य को लेकर नहीं जा पा रहे थे, या लव लाइफ के परिस्थितियों के कारण नहीं जा पा रहे थे, सब प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। 24 नवंबर को विदेश यात्रा कर सकते हैं, कोई नहीं रोक सकता है। अगर मैं चर्चा करूं कैसा रहेगा दाम्पत्य जीवन और लव लाइफ का हाल, सीधी बात मैं बोलना चाहता हूं, 24 नवंबर के बाद विवाह के योग में बहुत वृद्धि है और 13 नवंबर के बाद विदेश यात्रा बहुत ही अच्छा है, माफ करेंगे, लव लाइफ की स्थिति बहुत ही अच्छी है। 24 नवंबर के बाद जिनका अरेंज मैरिज में प्रॉब्लम चल रहा था वह ठीक हो जाएगा, मतभेद दूर हो जाएंगे, ससुराल पक्ष से मतभेद 13 नवंबर के बाद दूर हो जाएंगे, और लव लाइफ की स्थितियों में 13 नवंबर से इतना अच्छा सुधार आएगा कि प्रेम से विवाह को कोई रोक भी नहीं सकता है। यानी 13 तारीख तक वैवाहिक जीवन को दिक्कत है, 13 तारीख के बाद हर चीज बहुत ही अच्छा है। मकर राशि वाले आपसी झगड़े से लेकर के सारे चीजों में सुधार देखने को मिलेगा। अगर मैं बात करूं भूमि मकान वाहन संपत्ति माता पिता का, तो सीधी बात करता हूं, माता का स्वास्थ्य जो खराब चल रहा था इसमें सुधार होना चालू हो जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि 13 नवंबर के बाद माता से भी धन की प्राप्ति होगी, माता से तालमेल अच्छा हो जाएगा, भूमि मकान वाहन संपत्ति का हाल अच्छा हो जाएगा, पूरे महीने पिता से तालमेल बहुत ही अच्छे रहेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे यह है कि पूरे महीने आप जो भी चीजें प्राप्त करना चाहते हैं वह भी प्राप्त हो जाएगा। कोई आपकी प्रॉपर्टी में सामाजिक लोग दिक्कतें पैदा कर रहे थे, परिवार के लोग दिक्कतें पैदा कर रहे थे, सरकारी तंत्र के लोगों से धन की प्राप्ति होनी थी, सभी प्रकार के समस्याओं से संपत्ति रिलेटेड जो है वो ठीक हो जाएंगे। अगर मैं बात करूं शिक्षा और संतान की, सीधा बात करता हूं, पूरे महीने संतान कंसीव होने के योग अच्छे हैं, कॉलेज में एडमिशन होने के योग बहुत अच्छे हैं, रुकी हुई पढ़ाई क्लियर हो जाएगी, एजुकेशन लोन में जो दिक्कत हो रहा था, स्कॉलरशिप को लेकर के जो दिक्कत हो रहा था, सभी प्रकार की समस्याएं दूर हो जाएंगी। रिसर्च वगैरह के क्षेत्र में है और सरकार आपको इस पर फोकस नहीं कर पा रहा था, तो निश्चित तौर पर आप इससे रिलेटेड सभी प्रॉब्लम से बाहर निकलेंगे, सरकार फोकस करेंगे, आपकी क्वालिटी को समझने वाला रहेगा। और संतान आपसे दूर है तो वह भी ठीक हो जाएगा। संतान किसी से विवाह करना चाहता है, आप उसके फेवर में नहीं है, तो वह भी आपके फेवर में आ जाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे एक चीज यह भी देखने को मिलेगा कि अगर आप किसी कारण से विदेश में पढ़ाई कर रहे थे और ना पढ़ाई करने की स्थितियां पैदा हो चुकी थी तो वह कंटिन्यू हो जाएगा। स्वास्थ्य की बात करूं, सिर्फ और सिर्फ 16 नवंबर तक थोड़े से सिर दर्द, चेस्ट में पेन की समस्या है। हालांकि शुगर बीपी हाई पेशेंट वाले लोगों के लिए जो समस्याएं चल रही हैं 24 नवंबर तक दिक्कतें रहेंगी। कर्ज की बात करूं, डोंट वरी, कर्ज खत्म हो जाएगा 13 नवंबर तक, कहीं से चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए तो बोलता हूं, जब अच्छा होता है तो सिर्फ अच्छा ही बोलने का मन करता है। फिर भी उपाय क्या करना चाहिए, 16 तारीख तक जल में गुड़ डालकर सूर्य को अर्घ्य दीजिए। 24 तारीख तक विष्णु जी के चरणों में चंदन का तिलक लगाइए और अपने खुद भी मस्तक पे चंदन का तिलक लगाइए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप कीजिए, ताकि 24 तारीख तक वैवाहिक जीवन, लव लाइफ और एक्स्ट्रा कर्जा या विदेश यात्रा में जो दिक्कतें हो रही हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। तो प्रिय मकर राशि वाले, कैसा रहेगा पूरे महीने का हाल 1 से 30 तारीख के मध्य का नवंबर का संपूर्ण विस्तृत जानकारी मैंने दे दिया है। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता, मिलूंगा अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।